आपके सामने एक पूरा का पूरा गूंचा है, आपने एक बाग लगाया हुआ है जिसमें सारे फल आपने ही उन्हें पानी भी देना है, सब कुछ करना है, लेकिन बाज़ का आपकी अट्रैक्शन एक फोकस पॉइंट। इसमें मैं हमेशा पेरेंट्स को कहती हूँ कि जूम इन और जूम आउट लेवल पे लेके जाएं अपने बच्चों को, एज अ इंडिविजुअल और उनकी खसूसियात को समझते हुए माँ बाप के रोल पे जाएं, हम इंसान के रोल पे, क्योंकि मुझे ये ट्रेड पसंद है तो इसलिए मेरे बच्चे के अंदर वो आ गई। अगर वो ट्रस्ट का लेवल दे रहा है, अगर वो प्यार और मोहब्बत से पेश आ रहा है, अदब के लेवल पे आ रहा है, या आप देखिए हमारे बच्चों के अंदर जिन बच्चों में रिबिलियस एटीट्यूड्स होते हैं, लेटर ऑन वो इंटेलिजेंट भी होते हैं, लेकिन माशरे के अंदर वो कुछ करते भी, और जो बहुत बहुत ज़्यादा हमारे बच्चे जो बिल्कुल खामोश और आंसर ना करना, इस तरह वाली ट्रेड्स के साथ, तो आप जो अच्छा समझते हैं एज अ पेरेंट देखें कि वो बेसिकली बच्चे के लिए क्या ज़रूरी है। हमारे साथ हमारी एक्सपर्ट माहिर नफ्सियात सोबिया खतीब मौजूद है। सोबिया, वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच शहरबानो साहिबा, मैं बिल्कुल ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह से, माशाल्लाह। अच्छा सोबिया, हम देखते हैं कि आजकल मोस्टली जो बच्चे हैं उनमें हम कॉन्फिडेंस की कमी देखते हैं, तो ऐसी कौन सी चीज़ें पेरेंट्स को करनी चाहिए, टीचर्स को करनी चाहिए, मुआशरे को करनी चाहिए कि बच्चे जो हैं वो कॉन्फिडेंट हों अपनी ज़िंदगी में, अपने मामलात में? बहुत ज़रूरी है कि बच्चों की जो पेरेंटिंग स्टाइल्स हैं, देखें आजकल का जो दौर है, ये इसे हम कहते हैं कि ग्लोबल विलेज है, जिसमें स्पेसिफ़िकली बच्चों के लिए इम्पॉर्टेंट वो अलाइनमेंट या वो राय रास्त लेके आने चाहिए जो एक ना ओल्ड ट्रेडिशन को यूज़ करें, ना ही इतना मॉडर्निज़म की तरफ लेके जाएं कि बच्चा बिल्कुल कन्फ्यूजन का लेवल। अब आप देखते हैं कि बच्चों के अंदर जो खुद एतमादी नहीं आ रही, खुद एतमादी का मसला इस वजह से भी आ रहा है कि पेरेंटिंग स्टाइल्स, आप देखें अब हमारे पास वो घर कहाँ रहे हैं, वो स्पेसिफिकली माँ बाप दोनों नौकरी करते हैं, घर के इन्वायरमेंट के अंदर वो बच्चा नहीं, वो स्कूलिंग में ज़्यादा एतमाद सीखता है, वो अपने पीयर से ज़्यादा सीखता है, वो डे केयर में ज़्यादा सीख रहा है। तो वो जो सबसे पहला वालिदैन की कंसंट्रेशन जो शुरू से आप कहते हैं ट्रेडिशनल जो वेज़ हैं, उन वेज से स्टार्ट करने की ज़रूरत है। पहला तरीक़ेकार मैं हमेशा रिकमेंड करती हूँ पेरेंट्स को कि टाइम फाइंड आउट द क्वालिटी टाइम, जो आपकी 80% आपके अपने बिहेवियर और एक्शंस है ना, वो बच्चे के अंदर इंड्यूस्ड होते हैं। बच्चे को ये सुनता नहीं है, बच्चा देख के सीख रहा होता है। तो बच्चे के जो देखने के अवामिल है वो पेरेंट्स से पहली, जो जैसे हमेशा कहा जाता है दरसगाह भी है, तो पेरेंटिंग स्टार्ट होती है कि पेरेंट्स के अपने बिहेवियर, अपने जो उनके एक्शंस हैं वो कैसे हैं, क्योंकि अगर माँ बाप के अंदर वो देखते हैं इंतशार है, परेशानी है, बर्डन है, हमेशा चीज़ों को लेके बहुत ज़्यादा ओवर एम्फसाइजिंग है, तो उसकी बेस पे क्या होता है कि बच्चा फिर वही चीज़ें लर्न करके लेटर ऑन प्रैक्टिस भी वही करता है। मेरा अगला सवाल भी इसी से कनेक्टेड है सोबिया, ये बताइएगा कि हौसला शिकनी और खौफ बच्चों के मुस्तकबिल पर किस हद तक असरअंदाज हो सकता है? 100% होता है। देखें ये चीज़, ये कोई ऐसा नहीं है कि इसमें स्टैट्स लाई जाए, हकीकत जो ज़िंदगी की है उसमें अगर आप देखा जाए कि एक बच्चा जब डर और खौफ और ऐसी माशरे या ऐसे इन्वायरमेंट के अंदर में पलता है जहाँ पे उसको ना बूस्ट किया जाता है, ना एतमाद दिया जाता है, ना उस पर ट्रस्ट किया जाता है, तो लेटर ऑन आप हमारे माशरे के अंदर अभी देखें ड्रग एडिक्शन कितनी ज़्यादा हो जाती है, कंडक्ट बिहेवियर की जो इश्यूज़ हैं बच्चों के अंदर, ये बहुत ज़्यादा लेटर ऑन उनकी, और स्पेसिफिकली जब वो शादीशुदा ज़िंदगी के अंदर जाते हैं तो डाइवोर्स के केसेस, ये देखिए पूरी चेन चलती है। जब बच्चे के अंदर डर आता है किसी कैफियत के बारे में, तो वो एक कैफियत से नहीं जुड़ता, वो कनेक्ट होते होते उसके सारे के सारे सोचों के निज़ाम को जकड़ लेता है और उसकी ज़िंदगी को मफलूज बनाता है। और डर फिर आप पोस्ट ट्रॉमा की तरफ देखते हैं, आप आगे एंजाइटी डिसऑर्डर की तरफ देखते हैं, बच्चे मायूसी में, अब शरह इतनी आ चुकी है कि हर 5 में से 4 लोग किसी न किसी लेवल पे इंतशार का शिकार हो रहे हैं। तो बचपन से ये लीड पिछले 10 सालों के अंदर ड्रास्टिक जो चेंज आया है, वो डेफिनेटली बहुत से उसके अवामिल हैं। जैसे अभी थोड़ी देर पहले आपके प्रोग्राम में AI की बात हो रही थी, या स्क्रीन की बात हो रही थी, या डिजिटलाइजेशन की बात हो रही थी, तो बहुत सी चीज़ें मेरे ख्याल से कनेक्टेड है। तो बच्चे का 100% असर होता है कि अगर वो खौफ की कैफियत में रहता है और उसको मैनेज करना उसके पेरेंट्स या टीचर या कोई उसको नहीं सिखाता, तो वो उसके लिए लेटर ऑन बीमारियों का बायस। अच्छा सोबिया, ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो हमें नहीं करनी बच्चों के साथ? जी, मैं हमेशा 3 चीज़ें गाइड करती हूँ पेरेंट्स को, अगर मैं स्ट्रेटली किसी अवेयरनेस एक्टिविटी के अंदर हूँ, तो मैं कहती हूँ सबसे पहले तो क्रिटिसिज्म से जो और कंपैरिजन, जो 2C के कॉन्सेप्ट है ना, हम हमेशा कंपैरिजन हमारे माशरे के अंदर, ये बहुत फलां का बच्चा ये कर रहा है, फलां का ये नहीं करना, ये बहुत ज़्यादा बुरी, क्योंकि बच्चे की अपनी ट्रेड्स हैं। आपका बच्चा एक यूनिक
यूनिक खसूसियात के साथ पैदा हुआ है, उन्हीं यूनिक खसूसियात को जांचना, समझना, फिर उस पर काम करना, ये पेरेंट्स की जिम्मेदारी होती है। लेटर ऑन फिर इंस्टीट्यूट आता है या स्कूलिंग आती है। सेकंड लेवल पे जो ओवर प्रेजिंग होती है ना, हम कहते हैं कि हम बच्चे से बहुत प्यार करते हैं, ये बहुत ज़्यादा तारीफ करना भी बच्चे की, बच्चा अगर उस काबिलियत के अंदर नहीं है या उस अवामिल उसके अंदर वो नहीं है और बेजा आप उसे कह रहे हो यू कैन डू इट, यू आर परफेक्ट, यू आर सो स्वीट, यू आर सो इंटेलिजेंट, ये वाले वर्ड भी ओवर एम्फसाइज करके बच्चे के कॉन्फिडेंस को तोड़ते हैं, क्योंकि माशरे के अंदर से वो बूस्टिंग मटेरियल लेटर ऑन उसको नहीं मिलता। तो क्या होता है कि बच्चा फिर कंफ्यूज हो जाता है कि मैं हूँ क्या। आइडेंटिटी क्राइसिस और स्पेसिफिकली लोनलीनेस जो अंदर के बच्चों का अकेलापन है, क्योंकि डेफिनेटली हम डिजिटल वर्ल्ड के अंदर हैं और हमारे बच्चे जोनल एज इससे मैंने ये आस किया है कि बैलेंस करना होगा पेरेंट्स को। और एक और इससे मिलता जुलता सवाल मेरे जहन में आया सोबिया, वो ये है कि पेरेंट्स में जब हम डिस्क्रिमिनेशन देखते हैं बच्चों के साथ, तो ये कितना असरअंदाज होते हैं बच्चों की परवरिश पर या बच्चों की शख्सियत पर। अच्छा, वो पेरेंटिंग करी, वो इंसानी शख्सियात ने जो अपने पेरेंट्स से सीखा होता है ना या माशरे से सीखा होता है, वो डायरेक्टली ट्रांसफ़र हो रहा होता है। और बहुत ज़्यादा जब आप अपने, क्योंकि देखें आपके सामने एक पूरा का पूरा गूंचा है, आपने एक बाग लगाया हुआ है जिसमें सारे फल आपने ही उन्हें पानी भी देना है, सब कुछ करना है, लेकिन बाज़ का आपकी अट्रैक्शन एक फोकस पॉइंट। इसमें मैं हमेशा पेरेंट्स को कहती हूँ कि जूम इन और जूम आउट लेवल पे लेके जाएं अपने बच्चों को, एज अ इंडिविजुअल और उनकी खसूसियात को समझते हुए माँ बाप के रोल पे जाएं, हम इंसान के रोल पे, क्योंकि मुझे ये ट्रेड पसंद है तो इसलिए मेरे बच्चे के अंदर वो आ गई। अगर वो ट्रस्ट का लेवल दे रहा है, अगर वो प्यार और मोहब्बत से पेश आ रहा है, अदब के लेवल पे आ रहा है, या आप देखिए हमारे बच्चों के अंदर जिन बच्चों में रिबिलियस एटीट्यूड्स होते हैं, लेटर ऑन वो इंटेलिजेंट भी होते हैं, लेकिन माशरे के अंदर वो कुछ करते भी। और जो बहुत बहुत ज़्यादा हमारे बच्चे जो बिल्कुल खामोश और आंसर ना करना, इस तरह वाली ट्रेड्स के साथ, तो आप जो अच्छा समझते हैं एज अ पेरेंट देखें कि वो बेसिकली बच्चे के लिए क्या ज़रूरी है। तो पेरेंटिंग और इंडिविजुअल की जो ट्रेड्स है, अगर वो अलग करके देखी जाए तो मेरे ख्याल से बेहतर तरीके से किसी भी मर्ज के इलाज के लिए जो सबसे बुनियादी चीज़ है वो उस मर्ज का डायग्नोज होना है, कि जब कोई मसला डायग्नोज हो जाए फिर आधा हल तो हो ही जाता है। तो ऐसे कौन से ट्रेड्स हैं पेरेंट्स को जो बच्चे में नज़र आ जाएं तो वो थोड़ा अटेंटिव हो जाएं, चौकन्ना हो जाएं कि अब इस बच्चे को ज़रूरत है अटेंशन की? सबसे पहले तो आप देखें कि बच्चे के जो बचपन के माइलस्टोन है ना, वो सबसे ज़्यादा ब्रेन केमिस्ट्री जिसको कहा जाता है, मैं जल्दी जल्दी से इसको ख़त्म करती हूँ। 0 से 3 साल के अंदर जो सबसे ज़्यादा जिसमें उसका सुनना, समझना, चीज़ों को जांचना, सेंस करना हाईली, जैसे कहते हैं कि स्पीड अप से इंड्यूस्ड हो रहा होता है। लेकिन उस टाइम पे अगर बच्चा आपके माइलस्टोन कंप्लीट नहीं कर रहा, आपको प्रॉपरली सुन नहीं रहा, समझ नहीं रहा, आपके साथ वर्बलाइज नहीं कर रहा, आपके साथ अटेंशन नहीं कर पा रहा, तो पेरेंट्स को अलर्ट हो जाना चाहिए कि बच्चे में। और बच्चे यूजुअली आजकल के जो मॉडर्न पेरेंट्स हैं, जो जितने वो ओवर प्रोटेक्टिवनेस के लेवल पे भी आ जाते हैं, वो बहुत ओवर कंसर्न हो जाते हैं, मेरा बच्चे ने फलान है तो 6 महीनों में इतना करना शुरू, वो माइलस्टोन के लेवल पे आ जाते हैं। तो ऊपर नीचे चीज़ें होती हैं, कुछ टाइम पीरियड लगता है, ओवर कंसर्न नहीं होना, एग्रेसिव होना है कि जब वो बहुत तमाम चीज़ों को बैलेंस करना है। मैं आपकी बातों से मैंने ये नतीजा निकाला। माहिर नफ्सियात सोबिया खतीब हमारे साथ मौजूद थी, बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपना वक्त दिया और बताया कि पेरेंटिंग में हमें किन किन चीज़ों का ख्याल रखना होगा। हर वक्त बाखबर रहना वक्त का तकाजा है, बर वक्त बाखबर रखना हमारा फरीजा है। अभी सुनो न्यूज़ के यूट्यूब चैनल को करें सब्सक्राइब, बेल आइकन पर करें क्लिक और मुल्की और गैर मुल्की खबरों से रहें बाखबर, यकीन के साथ।